मेहनत का फल। एक गांव में दो मित्र प्रियांक और मोहित रहते थे। प्रियांक बहुत धार्मिक था और भगवान को बहुत मानता था, जबकि मोहित बहुत मेहनती था। एक बार दोनों ने मिलकर 1 बीघा जमीन खरीदी, जिससे वह बहुत फसल उगाकर अपना घर बनाना चाहते थे। मोहित तो खेत में बहुत मेहनत करता, लेकिन प्रियांक कुछ काम नहीं करता, बल्कि मंदिर में जाकर भगवान से अच्छी फसल के लिए प्रार्थना करता। इसी तरह समय बीतता गया। कुछ समय बाद खेत की फसल पककर तैयार हो गई, जिसको दोनों ने बाजार ले जाकर बेच दिया और उनको अच्छा पैसा मिला। घर आकर मोहित ने प्रियांक को कहा कि इस धन का ज़्यादा हिस्सा मुझे मिलेगा, क्योंकि मैंने खेत में ज़्यादा मेहनत की। यह बात सुनकर प्रियांक बोला, नहीं, धन का तुमसे ज़्यादा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने भगवान से इसकी प्रार्थना की, तभी हमको अच्छी फसल हुई। भगवान के बिना कुछ संभव नहीं है। धन के बंटवारे को लेकर दोनों गांव के मुखिया के पास पहुंचे। मुखिया ने दोनों की सारी बात सुनकर उन दोनों को एक एक बोरा चावल का दिया, जिसमें कंकड़ मिले हुए थे। मुखिया ने कहा कि कल सुबह तुम दोनों को इसमें से चावल और कंकड़ अलग करके लाने हैं, तब मैं निर्णय करूंगा कि इस धन का ज़्यादा हिस्सा किसको मिलना चाहिए। दोनों चावल की बोरी लेकर अपने घर चले गए। मोहित ने रात भर जागकर चावल और कंकड़ को अलग किया। प्रियांक चावल की बोरी को लेकर मंदिर में गया और भगवान से इसके लिए प्रार्थना की। अगले दिन सुबह मोहित जितने चावल और कंकड़ अलग कर सकता, उसको ले जाकर मुखिया के पास गया, जिसे देखकर मुखिया खूब खुश हुए। प्रियांक वैसी की वैसी बोरी को ले जाकर मुखिया के पास गया। मुखिया ने प्रियांक को कहा कि दिखाओ, तुमने कितने चावल साफ किए। प्रियांक ने कहा कि मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है, चावल साफ हो गए होंगे। जब बोरी को खोला गया तो चावल और कंकड़ वैसे के वैसे ही थे। जमींदार ने प्रियांक को कहा कि भगवान भी तभी सहायता करते हैं जब तुम मेहनत करते हो। इसके बाद प्रियांक भी मोहित की तरह खेत में मेहनत करने लगा और अब की बार उनकी फसल पहले से भी अच्छी हुई।